माँ, माँ, माँ। नहीं कोई बाजारी जिन्स जो कभी एक माली के घर पहुंचते हैं, कभी दूसरे के घर। वाह, ये बात नहीं सिस्टर। अब मैं बेकारी से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। आज क्या हो गया? और क्या होगा? अब हमारे भाग जाग उठे हैं बेटा। तुम्हारे भाई बहन सुधर गए हैं और बेबी का पाँव भी ठीक हो गया है। जानते हो ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है बेटा? जानता हूँ। कौन है? अरे चालू किया गया। हाँ चिटको भैया। चाची को मालूम है तुम लोगों की हरकतें? नहीं चिटको भैया, चाची से मत कहना। चाची से मत कहना तो रोज होंगे चढ़ाने पैसे फिर कमीशन के। चलाने पैसे। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट। फर्नीचर इसका ऐसा वैसे ही है। आप बैठिए। आपको तैरना आता है? नहीं, लेकिन ज्यादा क्या होगा? मन में समाई काहे को दुनिया बना। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। पहले। नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर सादर आमंत्रित करता हूं। आज मैं आपसे एशिया के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब के बारे में बात करने वाला हूं। राज कपूर बॉलीवुड के बड़े निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे। इनका जन्म 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी। सोवियत संघ और मध्य पूर्व में राज कपूर की लोकप्रियता एक दंत कथा बन चुकी थी। उनकी फिल्म श्री 420 ने मुंबई की जो मूल तस्वीर पेश की थी वह आज भी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करती है। राज कपूर की फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थी। अधिकतर फिल्मों में वे नायक खुद होते थे। इनकी पत्नी का नाम कृष्णा मल्होत्रा था। इनके बच्चों के नाम हैं रणधीर कपूर, रितु नंदा, ऋषि कपूर, रीमा कपूर जैन और राजीव कपूर। राज कपूर साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए भी इन्हें प्रदान किया गया था। राज कपूर साहब का फिल्मी सफ़र मात्र 11 वर्ष की उम्र में सन 1935 में फिल्म इनकलाब से शुरू हुआ था। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय का काम करने लगे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि वे कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्लैपर बॉय जैसे छोटे कार्य में उन्हें लगवा दिया था। बाद में पृथ्वीराज को एहसास हो गया था कि राज फिल्मी दुनिया में उत्कृष्ट कार्य करेंगे। लोग राज कपूर पृथ्वीराज के बेटा के रूप में न जानकर पृथ्वीराज कपूर को राज कपूर के पिता के रूप में जानेंगे। केदार शर्मा ने राज कपूर के अभिनय क्षमता को पहचाना और उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म नीलकमल में नायक की भूमिका दे दी, जो सन 1947 में बनी थी। नायक के रूप में राज साहब फिल्मी सफ़र हिंदी सिनेमा की वीनस कही जाने वाली अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ। सन 1946-47 में नीलकमल, मोहन सिन्हा के निर्देशन बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी तथा 1948 में NM केलकर द्वारा निर्देशित अमर प्रेम में भी वे मधुबाला के साथ ही थे। नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ राज कपूर की सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका रही। केवल नीलकमल ही सफल रही, इसलिए अन्य फिल्मों को भुला दिया गया। सन 1948 में प्रदर्शित आग वह पहली फिल्म थी जिसमें वह अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में सामने आए। आग के प्रदर्शन के साथ ही राज कपूर की छवि एक विवादग्रस्त व्यक्तित्व के रूप में बनी। फिल्म आग समाज में स्थापित परंपराओं के प्रतिकूल थी। सन 1949 में राज कपूर ने बरसात बनाई। इसमें वो नायक के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए। इस फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए।
इस फिल्म में एक टीम बनी। संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और लेखक थे रामानंद सागर। नायिका थी निम्मी। इतना ही नहीं, इस टीम में रघु कर्मकार, एम.आर. अचरेकर, जीजी मायकर जैसे टेक्नीशियन की भी पूरी टीम थी। यह फिल्म बड़ी हिट रही और रातों रात सभी प्रसिद्धि की चोटी पर पहुंच गए। चारों ओर मुकेश और लता की गीतों की धूम मची थी। इस फिल्म की सफलता का उदाहरण आज़ादी के बाद के किसी हिंदी सिनेमा के पास नहीं है। बरसात के प्रचंड सफलता के बाद सन 1950 में राज कपूर की नायक के रूप में 6 फिल्में आई। इस वर्ष नरगिस के साथ जान पहचान और प्यार, केदार शर्मा के निर्देशन में गीता वाली के साथ बाबरे नैन, A.R. कारदार के निर्देशन में सुरैया के साथ दास्तान, जी राकेश के निर्देशन में बनी फिल्म निम्मी के साथ भंवरा और रेहाना के साथ P.L. संतोषी के निर्देशन में सरगम बनी। इन सब में कारदार की दास्तान सर्वाधिक सफल रही। चीन के सबसे बड़े नेता माओ से तुंग ने कहा था कि आवारा उनकी सर्वाधिक पसंदीदा फिल्म थी। सन 1952 में राज कपूर की 4 फिल्में प्रदर्शित हुई। अंबर, अनहोनी, बेवफा, आशियाना, इन चारों में ही उनकी नायिका नरगिस थी। सन 1951 से 1956 के बीच राज कपूर की जितनी फिल्में आई उनमें नायिका नरगिस ही थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जयंत देसाई निर्देशित अंबर सबसे सफल फिल्म थी। ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित अनहोनी सबसे असफल रही। इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी बेवफा। इसमें राज कपूर नरगिस के साथ अशोक कुमार भी थे। सन 1963 राज कपूर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। इस वर्ष उनकी 3 फिल्में आह, धुन और पापी, ये तीनों ही असफल हो गई। आह की असफलता एक आश्चर्यजनक बात थी। 1953 की उक्त 3 फिल्मों की असफलता से राज कपूर की लोकप्रियता को गहरा धक्का लगा। राज कपूर हार मानने वालों में नहीं थे। आह की असफलता के तुरंत बाद आर.के. फिल्म्स के अंतर्गत एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने पूरे फिल्म उद्योग को चौंका दिया। यह फिल्म थी बूट पॉलिश। इसमें राज कपूर नायक नहीं थे और नरगिस भी नहीं थी। इसमें 2 बाल कलाकार बेबी नाज और रतन कुमार थे और प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे डेविड। 1955 में आर.के. फिल्म्स की श्री 420 फिर से राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ बना दिया। इस फिल्म की देश विदेश में बहुत सराहना हुई। श्री 420 सबसे अलग फिल्म थी। इसमें राज कपूर का अभिनय बेमिसाल है। वे मजाक ही मजाक में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। सन 1956 राज कपूर के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहा। वे एक ओर कलात्मक ऊंचाइयों को छू रहे थे तो दूसरी ओर लोकप्रियता के शिखर पर। इस वर्ष उनकी 2 फिल्में प्रदर्शित हुई, जागते रहो और चोरी चोरी। जागते रहो को आरंभ में अधिक व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, परंतु यह एक महान फिल्म थी। इसे ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार भी मिला था। सन 1967 में एल.वी. प्रसाद की पहली हिंदी फिल्म शारदा में राज कपूर के साथ नायिका के रूप में मीना कुमारी आईं। यह फिल्म भी सफल हुई और रजत जयंती मनाई। शारदा में मीना कुमारी ने उस त्यागमयी भारतीय नारी की भूमिका निभाई है जो परिस्थितिवश उसी व्यक्ति के पिता से विवाह के लिए मजबूर हो जाती है जिससे वह प्यार करती है। जिसे पति के रूप में पाना चाहिए था वह उसे बेटे के रूप में पाती है। वह दृश्य जिसमें राज कपूर मीना कुमारी को पहली बार माँ कहकर संबोधित करते हैं, दिल को दहला देने वाला है। सन 1958 में राज कपूर की 2 फिल्में प्रदर्शित हुई, परवरिश और फिर सुबह हो गई। इन दोनों ही फिल्मों में उनकी नायिका माला सिन्हा थीं। दोनों फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई। दोस्तोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर आधारित फिर सुबह होगी वस्तुतः एक श्रेष्ठ फिल्म थी। सन 1959 में राज कपूर की 5 फिल्में प्रदर्शित हुई, अनाड़ी, 2 उस्ताद, कन्हैया, मैं नशे में हूँ, 4 दिल 4 राहें। इसमें के. अब्बास की 4 दिल 4 राहें असफल हो गई।
अनाड़ी का निर्माण एलवी पर लक्ष्मण ने किया था और निर्देशक थे ऋषिकेश मुखर्जी। नरगिस के अलग होने के बाद 1959 में आकर अनाड़ी ने राज कपूर को फिर अनोखे रूप में प्रस्तुत किया। 1961 में राज कपूर की एकमात्र फिल्म नजराना आई। नजराना निर्माता निर्देशक श्रीधर की पहली हिंदी फिल्म थी। इसमें नायिका बैजंती माला थी। राज कपूर ने लंबे समय के नजराना में गंभीर भूमिका निभाई थी। 1962 में आशिक, 1963 में दिल ही तो है, एक दिल 100 अफसाने और दूल्हा दुल्हन सामान्य रूप से सफल हुए। 26 जून 1964 को राज कपूर की संगम प्रदर्शित हुई। यह एक रंगीन फिल्म थी। संगम में राज कपूर ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा के साथ उपस्थित हुए। इसमें वे निर्माता, निर्देशक, संपादक और नायक के रूप में स्वयं थे। संगम में राज साहब को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। संगम ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना दिया। 1966 में राज कपूर तथा वहीदा रहमान अभिनीत तीसरी कसम प्रदर्शित हुई। इसकी कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा था। तीसरी कसम को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1967 में राज कपूर की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड, दीवाना और 1968 में सपनों का सौदागर आई, पर तीनों फिल्में असफल रही। इनमें से किसी के निर्माता निर्देशक राज कपूर नहीं थे। 1970 में आरके फिल्म्स की बैनर में सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर प्रदर्शित हुई। यह फिल्म असफल रही, परंतु फिल्म कालजयी थी। इस फिल्म से राज कपूर बहुतों के लिए दिलीप कुमार और देवानंद से भी बड़े हो गए। सन 1973 में बॉबी प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। राज कपूर ने सिद्ध कर दिया कि वे बड़े बड़े सितारों के बिना भी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। इसको इन्होंने अपने पुत्र ऋषि कपूर और नई नायिका डिम्पल कपाड़िया के साथ बनाई। इस फिल्म ने व्यावसायिक सफलता के उस समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉबी के बाद राज कपूर ने अगली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, जो सफल रही। उसके बाद राज कपूर ने प्रेम रोग बनाई। इसमें ऋषि कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे को लिया गया। यह फिल्म भी सफल रही। सन 1985 में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म राम तेरी गंगा मैली आई। इसके नायक के रूप में राजीव कपूर थे। यह फिल्म भी काफ़ी सफल रही। राज कपूर साहब को संगीत की समझ बहुत अच्छी थी। शंकर जयकिशन की जोड़ी को उन्होंने ही अपनी फिल्म बरसात में लॉन्च किया था। उनकी एक टीम भी थी जिसमें शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जैसे गीतकार थे। ये सभी लंबे अरसे तक एक साथ काम करते रहे। अनेक बार राज कपूर की तुलना चार्ली चैपलिन से की जाती है। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की नकल नहीं की, वरन उसे भारतीय रंग में प्रस्तुत किया। राज कपूर के साथ नरगिस का लंबे समय तक साथ रहा। यह रिश्ता रोमांटिक था। ऋषि कपूर के पुस्तक खुल्लम खुल्ला से विदित होता है कि उनका बैजंती माला के साथ भी रोमांटिक रिश्ता रहा था। राज कपूर साहब की मृत्यु सन 1988 में 63 वर्ष की आयु में हो गई। राज कपूर साहब बहुत ही जीवंत व्यक्तित्व के मालिक थे। आरके स्टूडियो में हर साल वे बड़े धूमधाम से होली मनाया करते थे। उन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण और 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज कपूर साहब अद्भुत व्यक्ति थे। वे सचमुच ही द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ एशिया थे। इतना ही कहकर मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आशा करता हूँ कि आप अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।